ईगो होना बहुत नेसेसरी है। सब बोलते हैं कि ईगो नहीं होनी चाहिए, हाई हेडेड नहीं होना चाहिए इंसान। कल क्या हुआ, आई वेंट टू अ प्राइवेट मीटअप। एक सीईओ था, एक्सचेंज फाउंडर था कोई, उसने मुझे अपने घर पे बुलाया दुबई में। एंड वहाँ पे जो उसके पार्टी में बाकी बाकी जो लोग आए हुए थे, दे वर फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, एंड दे वर पीपल बेसिकली हु वर हैवी हिटर्स। वो मैनेज कर रहे हैं 50, 100 मिलियन, 300 मिलियन, 40 मिलियन। एक बंदे ने 40 मिलियन मिलियन अपने कंपनी के लिए रेज कर रखा था। एंड जो बाकी लोग थे वो इन्वेस्टर्स थे, या फिर उनका यूज़र बेस ही मतलब लाखों करोड़ों यूज़र्स में है। वहाँ पे मैं थोड़ा लेट पहुँचा कल, क्योंकि मेरे को रास्ता नहीं पता था, तो मैं थोड़ा जहाँ आगे गलत चला गया था। वट हैपन वॉज, जब मैं पहुँचा सो एवरी वन वॉज फिनिशिंग ऑफ देयर इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग। सो आई हैड सम क्वाइट टाइम सो टू बेसिकली ऑब्जर्व एवरी वन कि कौन कैसे बैठा है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं सबसे नीचे था उसमें, अगर मैं सोशल हायरार्की या फिर स्टेटस हायरार्की या फिर फाइनेंशियल या फिर पावर में हायरार्की की बात करूँ, उस टाइम तक आई वॉज ऑन द लोएस्ट लेवल जितना मुझे दिखा था। एंड सो हाँ, मुझे उनके जैसे ही बनना है। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने उन सबको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ऑल ऑफ द पीपल हैड द सेम क्वालिटीज, एंड they were matching on a certain vibration, they were matching, a lot of things were matching on a एक vibration level पे मैच कर रही थी हर चीज़ें। सो तीन चीज़ें मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस करी, वो ये थी कि फर्स्ट वन वॉज एवरी वन वॉज फकिंग हम्बल। भाई उस बंदे के बैंक अकाउंट में 100-200 मिलियन डॉलर पड़े हैं, लेकिन ही वॉज डाउन टू अर्थ। मनी से हाई हेडेड नहीं था वो इंसान। सेकेंडली, दे वर कॉकी एंड दे हैड दैट एजीनेस, दे हैड दैट रफनेस, दे हैड दैट ईगो। एंड थर्डली, उन सब के पास एक चीज़ थी बस कॉमन, वो थी द आर्ट ऑफ सेलिंग। ये चीज़ मैंने एक बंदे से मैं बात करने लगा ड्रिंक्स के ऊपर। सो वो अपना प्रोडक्ट मेरे को पिच कर रहा था। आई आस्क्ड हिम कि भाई तूने ये सब कर रखा है, पिच मी योर प्रोडक्ट, आई वांट टू सी। मतलब मैंने उसे नहीं बताया कि मुझे देखना है कि तू कैसे पिच करता है। मैंने बस उसे बोला जस्ट फकिंग पिच मी योर प्रोडक्ट, आई एम योर इन्वेस्टर। मुझे बस बेसिकली उसमें क्या करना था, मेरे को बस ये देखना था कि अगर वो बंदा मेरे से 10 स्टेप ऊपर बैठा हुआ है सो वो कैसे ऑपरेट करता है, मुझे बस वो देखना था। सो व्हेन ही स्टार्टेड पिचिंग दैट, उसने कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए, उसने कुछ लाइंस ऐसी यूज़ करी अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर किसी एक कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, जो मैं भी करता हूँ अगर मैं किसी को अपना पिच करता हूँ। तो जो उसने पिच किया एंड जो मैंने पिच किया, ज़मीन आसमान का फ़र्क था उस चीज़ में। उसने जिस तरीके से प्रेजेंट किया ना, मतलब मैं ऐसा हो गया था, भाई तो मैं तेरे को मैं फंडिंग दे देता हूँ। वो इस तरीके से इतना इतना ब्यूटीफुली उसने प्रेजेंट किया था ना उस चीज़ को, कि ऐसा हो गया था भाई तू रुक जा, मैं तेरे को फंडिंग दूंगा। इतना वो हो गया, मतलब वो हार्ट में टच हो गई थी उसकी बात, ऐसे वाली चीज़ थी वो। तो बस यही था। सो यही तीन चीज़ें हैं, एक हम्बलनेस, एंड बी अ बिट कॉकी, हैव दैट ईगो, हैव दैट एजी रफ, have that roughy edge, and third one is master the art of selling. Because at the end of the day, if you're doing business, या फिर कोई भी तुम, if you're doing business, if you are a professional, working professional, या फिर तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम किसी से बात भी कर रहे हो, you are selling yourself. I think I'm a whore. Everyone's a whore, Bryce. We just sell different parts of ourselves. So here's a tip. अगर तुम उस लेवल पे नहीं भी हो ना, you have to be on that level here. You don't have to be on that level in a 3 dimension, in a 3D mode. You don't have to be in the third dimension on that level. अगर तुम यहाँ पे रीच करने की सोच रहे हो ना, you don't have to be physically present at this level. You don't have to be physically present on a third dimensional level. You have to be physically present in here. ये चीज़ मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ अपने साथ। मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ हर चीज़ में, मैं बहुत चूजी हूँ हर चीज़ में। I look at things from a bird's eye perspective. I look at things from an eagle eye perspective. I just step back and जो भी हो रहा होगा मैं ऊपर से देख रहा हूँ उसे। मैं उसका दोनों अच्छी साइड भी देख रहा हूँ, गलत साइड भी देख रहा हूँ। I prepare for the worst and I'm also hoping for the best at the same time. So हाँ, it was a overall nice event. अभी मैं अपने होटल में बैठा हूँ। इट्स अ सर्विस अपार्टमेंट, आज सुबह अपग्रेड हुआ है मेरा। अपग्रेड नहीं, क्या डाउनग्रेड ही कहूँगा, लेकिन फ्लोर हायर अप दे दिया है इन्होंने मुझे। पहले 6th फ्लोर था, आई हैड अ जूनियर स्वीट वहाँ पे, बट वहाँ पे उसमें 2 कमरे थे, एक काफ़ी बड़ा लिविंग एरिया था,
एंड एक किचन तो नहीं था उसमें, हाँ। एंड आज सुबह मैंने अपग्रेड करवाया अपना टू दिस 25th फ्लोर, क्योंकि यहाँ से व्यू अच्छा है काफ़ी। सो बस यही चीज़ है। एंड यू हैव टू हैव दैट कॉकीनेस, यू हैव टू हैव दैट ईगो, you have to set yourself apart from that 98% people. एंड हाँ, अगर तुम्हारे पास प्रेजेंट में कुछ चीज़ नहीं है ना, तुम्हें यहाँ होनी चाहिए वो। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे है ना, तो तुम्हारे इसमें भी होगी, प्रेजेंट में भी होगी। तुम जितना अच्छे से अपने दिमाग पे पकड़ बना पाओगे, जितना अच्छे से तुम अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे, अपनी अर्जेस को कंट्रोल कर पाओगे, अपने एंगर को कंट्रोल कर पाओगे। एंगर को कंट्रोल नहीं करना, उसे लेवरेज करना है in a way that it benefits you, not harms you. So yes, and you have to detach yourself from the outcomes. वो एक वो था ना, एक कोट था ना, बस कर्म किए जा, सब फल की चिंता मत कर। बस you have to detach yourself from the outcomes. अभी क्या है, लाइव एग्जांपल दूंगा। मैंने अभी तक खोला नहीं है अपना बम्बल, मतलब अभी जब से वीडियो बन रहा है। सो आई हैड अ गर्ल मैसेज मी, यहीं पे रहती है। शी वॉज फ्लर्टिंग ऑन मी, फ्लर्टिंग विद मी। शी वॉज टेलिंग, पहले मुझसे बोलती मैं बाहर में बैठी हुई, मैंने कहा कहाँ पे है, कहती जहाँ मैं तेरे साथ जाना चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद मैं भी थोड़ा फ्लर्ट करने लगा, फिर बात चली 5-10 मिनट, उसके बाद उसका मैसेज आया मेरे पास, कहती कि मैंने उसका इंस्टाग्राम मांगा कि मैं देख तो लूँ भाई, बात कर रही हूँ तो मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँ इस पर, अगर अच्छी दिखती नहीं है तो मैं क्यों वेस्ट करूँगा इस पर टाइम। अच्छी दिखने की वो बात ही नहीं है, चलो बात है अच्छी दिखने की, ठीक है, तो मैं क्यों वेस्ट करूँगा टाइम। तो मैंने इंस्टाग्राम मांगा, कहती नहीं, यू हैव टू एंटरटेन मी फर्स्ट। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, सीधा लिख दिया मैंने कहा हैव योर साइड बर्स डू दैट, आई एम नॉट दैट पर्सन। वो मेरा लेवल ही नहीं है, मैंने अपने आप को ऑलरेडी इस लेवल पे रखा हुआ है, तो मैं इस लेवल पे क्यों ऑपरेट करूँगा। अगर मैं इस लेवल पे अपने आप को पोजीशन कर रहा हूँ, सो व्हाई द फक वुड आई ऑपरेट ऑन दिस लेवल। सो अब देखते हैं क्या आया। आई हैव दैट कॉकीनेस, आई एम नॉट अटैच्ड टू द आउटकम, आई एम नॉट अटैच्ड टू बीइंग विद हर, आई एम नॉट अटैच्ड, आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हर इन अ वे कि अगर वो मना भी करती है ना, सो आई वोंट बी डेस्परेट, माई लाइफ गोज ऑन। आई एम नॉट कि नहीं वो क्या होगा दीदी तूने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट फकिंग केयर, हाँ बोलती है ना बोलती है, हर लॉस। हाँ बोलती है तो नॉट हर लॉस, बट अगर ना बोलेगी तो इट्स हर लॉस, क्योंकि सुंदर लड़कियाँ बथेरी बैठी है। जिस बंदे में डेप्थ है, जो कुछ उखाड़ चुका है अपनी लाइफ में, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ मुझे पता है मैं यहाँ से कर चुका हूँ। चाहे फिजिकल वर्ल्ड में मेरे पास ज़्यादा कुछ ना हो अभी, मेरे यहाँ पे बहुत है। आई हैव दैट एक्सपीरियंस, आई हैव दैट यू नो डेथ, आई हैव दैट deeper sense of understanding, I have that bird's perspective, bird's eye view. So let's see what's the message. Focus हो गया? एक second. See, चाहे she was a 10 on 10 on the looks, I would say. Then we combine already. See, scored, easy. एंड एक चीज़ क्या है, ये चीज़ मैंने नोटिस किया कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स लड़कियाँ तुम्हें लाइक नहीं करती, वो तुम्हारे लाइफस्टाइल को लाइक करती है, वो तुम्हारे सराउंडिंग्स को लाइक करती है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम से मैंने चीज़ नोटिस करी है। इवन जो मेरा पास्ट रिलेशनशिप था उसमें भी मैंने नोटिस किया है कि द गर्ल आई वॉज विद, मैं कुछ नहीं बोलूँगा उस वाले पे, मतलब ठीक है वो जो था वो था, लेकिन मैंने बहुत चीज़ नोटिस करी है बहुत बार, मतलब अपने उसमें भी कुछ लेवल्स पे मैंने, आई हैव बीन विद क्वाइट अ फ्यू, सो आई हैव नोटिस दिस कि दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू मी एट द एंड, दे आर अट्रैक्टेड टू माई लाइफ स्टाइल, दे आर अट्रैक्टेड टू माई पर्पस, दे आर अट्रैक्टेड टू मी हेयर, बट आई एम हेयर, नॉट इन द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, मैं कोई अच्छा नहीं दिखता ज़्यादा, इट इज़ अ डिसेंट बॉडी बट इट्स नॉट लाइक श्रेडेड 6-पैक एब्स एंड शिट, इतना वो नहीं है अभी। लेकिन मुझे पता है ना, मैं यहाँ से अपने आप को सॉर्टेड रखा है मैंने। आई जस्ट कट ऑफ कि अगर मुझे लगेगा ना कि दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग टू सर्व मी इन अ लॉन्गर टर्म, आई जस्ट कट दैट थिंग ऑफ आउट ऑफ माई लाइफ। इट्स लाइक कि अगर तुम्हारा हाथ तुम्हें एम्पुटेट करना पड़ेगा, अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें सेप्टिक हो जाएगा पूरी बॉडी में, या फिर तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। सो आई जस्ट कट दैट हैंड ऑफ, आई डोंट केयर, मुझे ये चीज़ बचा के रखना है।
तो वही चीज़ अब तुम अपनी लाइफ में भी लगा सकते हो उस चीज़ पे। सो अभी तो 8 बज चुके हैं, मुझे कुछ खाना है। सुबह जो मैं नैंडोज से लाया था, नैंडोज में जो बैठा हुआ था आज मैं, सो मैं पूरा नहीं खा पाया था क्योंकि किसी से मिलना था मुझे एंड टाइम ज़्यादा हो गया था वहाँ पे। सो मैं पैक करवा के ले आया था। सो यहाँ पे किचन में माइक्रोवेव था, सो मैंने ये अभी फ्राइज़ एंड मैंने वो खाया है, सीज़र सैलड, नो नॉट सीज़र सैलड बट अ सीज़र सैंडविच, चिकन सीज़र सैंडविच आएगा आई गेस। सो या आज का मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, इट्स फ्राइडे नाइट,